Welcome friends to our channel Advanced Classes by MK Sir। स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सिक्स क्लास की लेसन नंबर फर्स्ट जियोग्राफी द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसका मतलब है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो अर्थ है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, other dim. ये सेंटेंस हमसे ये कह रहा है कि ये जो हमारा पूरा आसमान है ये भरा हुआ है टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। बहुत छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से हमारा पूरा स्काई भरा हुआ है, जिसमें से सम आर ब्राइट अदर डिम, कुछ ऐसे हैं जो मतलब चमकदार हैं और बाकी डिम हैं, जिनके अंदर खुद के प्रकाश और ऊर्जा नहीं है। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. Along with these bright objects you may also see the moon on most of the days. It may however appears at different times in different shapes and at different positions. Then you can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or पूर्णिमा। ये सेंटेंस हमसे कह रहा है कि हमें फुल मून एक मंथ के अंदर दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा या फुल मून कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, कुछ दिनों के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। कुछ दिन के बाद हमें क्या होता है, एक ऐसी रात आती है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो चंद्रमा है वो हमारा दिखाई नहीं देता, जिसे हम क्या कहते हैं, अमावस्या या फिर न्यू मून। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? It is because the very bright lights of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. इसका मतलब यह है कि सूरज, चंद्रमा और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात में चमकते हुए नज़र आते हैं स्काई में, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. कुछ अब इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को हमने टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनके पास अपने खुद की ऊर्जा और प्रकाश होता है, जिन्हें किसी और पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। बट कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिन्हें अपनी जिनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता, जिन्हें उसके लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि लाइक अर्थ इज़ डिपेंड अपॉन आवर सन। सन क्या है? सन ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो मतलब खुद का ही ऊर्जा और प्रकाश को एमिट करता है लार्ज अमाउंट में, जिससे वो हमें इतनी दूर से भी दिखाई देता है। सेलेस्टियल बॉडीज़ कैसी होती हैं? सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत विशाल और गर्म होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, जो किससे बनी होती हैं? गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, और ये इनके पास अपने खुद की ऊर्जा और प्रकाश होता है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जिसे ये एक लार्ज अमाउंट में एमिट करती हैं।
दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं? स्टार्स, जिनके पास खुद की ऊर्जा एंड प्रकाश होता है और जिन्हें दूसरों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा सन भी क्या है? द सन इज ऑल्सो अ स्टार। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very, very far from us. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance, how small an aeroplane look when it is flying at a great height. ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमसे जो चीज़ बहुत ज़्यादा दूर होती है वो हमें उतनी ही छोटी दिखाई देती है। जैसे लाइक अ एरोप्लेन बहुत ज़्यादा हाइट पर फ्लाई करता है, इसलिए वो हमें कैसा दिखाई देता है? टाइनी। और जो हमारे जितना नियर में होती है, जो हमारे जितना पास होती है, जो भी ऑब्जेक्ट, जो वस्तु, वो हमें कैसी दिखाई देती है? लार्ज साइज में। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different groups of stars. These are called constellation. जब हम नाइट में स्काई को देख रहे होते हैं, रात को हम जब आकाश में देखते हैं, तो हम क्या नोटिस करते हैं? बहुत से ऐसे पैटर्न बने होते हैं स्टार्स के, जो स्टार्स के डिफरेंट ग्रुप्स के द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। अर्सा मेजर और बिग बियर ये दो इसी तरह के कॉन्स्टेलेशन के एग्जाम्पल हैं। वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। सप्तऋषि का मीन क्या होता है? सप्त का मतलब होता है 7, ऋषि का मतलब होता है सेजेस। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये सप्तऋषि क्या होता है? ये एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन है जो हमें आसानी से आकाश में दिखाई दे सकता है और जिसमें 7 स्टार होते हैं। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। Ask someone elder in your family or neighborhood to show your more stars, planets and constellation in the sky. अब हम बात करते हैं एंशियंट टाइम में पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। प्राचीन काल में जो बहुत पुराना समय था उसके अंदर लोग डायरेक्शन का कैसे डिटरमाइन करते थे, कैसे निश्चित करते थे? वो निश्चित करते थे डायरेक्शन को स्टार के माध्यम से। और वो भी कौन सा स्टार? उस पोलर स्टार उसका नाम है, जो हमेशा फिक्स डायरेक्शन में बना रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। इट ऑल्सो रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, जो आकाश में सेम पोजिशन पे बना रहता है नॉर्थ डायरेक्शन में। उसके थ्रू हम डायरेक्शन का पता लगाते थे रात में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। और हम इसको पोल स्टार को इसकी पोजीशन को कैसे पता लगा सकते हैं? सप्तऋषि की मदद से, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना कि मतलब 7 स्टार्स कि अगर हम सीधा देखें 7 स्टार से एक पॉइंट आउट करें लाइन को, तो वो सीधा नॉर्थ स्टार की तरफ जाती है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. अभी हमने पहले पढ़ा है ना कि सेलेस्टियल बॉडीज 2 तरह की होती हैं। सम ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश और ऊर्जा होती है, जिन्हें किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सम सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जैसे कि लाइक अर्थ, जिन्हें दूसरे स्टार्स पर अपने प्रकाश और ऊर्जा के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि अर्थ हमारी किस पर डिपेंड है? सन पर। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. अब प्लैनेट्स जो हैं वो कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास अपने खुद की ऊर्जा एंड प्रकाश नहीं होता, जिन्हें खुद लिट यानी कि चमकने के लिए दूसरे स्टार्स पर की प्रकाश पर डिपेंड रहना पड़ता है। और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं हम? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स वर्ड एक ग्रीक वर्ड है प्लैनेटिया, इससे बना है, जिसका मतलब होता है वॉन्डर्स। वॉन्डर्स का मतलब होता है घूमने वाले, घुमक्कड़। क्योंकि ये हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स।
और ये गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ये अपनी हीट एंड लाइट किससे प्राप्त करते हैं? सन से। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे बिल्कुल करीब वाला, मतलब बिल्कुल नियर वाला स्टार है हमारे, ये बहुत ज़्यादा पास में है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। The moon that we see in the sky is a satellite. It is the companion of our Earth and moves around it. Like our Earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. अब हम बात करते हैं मून की। मून, ये जो हमें आकाश में दिखाई देता है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि हमें नेचर ने प्रोवाइड करी है। ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूविंग अराउंड अर्थ, ये हमारे अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती है। लाइक अवर अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हमारी ही अर्थ की तरह 7 अदर प्लैनेट्स भी हैं जिनका नाम है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मरकरी, वीनस, जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनके पास खुद के भी मून हैं और किसी के पास नहीं भी हैं, कुछ के पास हैं कुछ के पास नहीं है। द सोलर सिस्टम, अब हम नेक्स्ट हेडिंग है सोलर सिस्टम। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as the asteroid and meteoroids from the solar system. We often call it a solar family. अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम की डेफिनेशन को। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका आप कॉपी में नोट्स में बना लीजिएगा। सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies. ये डेफिनेशन हमसे क्या बोलती है? सूर्य, 8 ग्रह और सैटेलाइट्स, ये सब मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। और इसी के अंदर सेलेशियल बॉडीज भी आ जाती हैं कुछ, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और मेटियोरॉइड्स, यानी सूर्य, ग्रह और कुछ अदर सेलेशियल बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड और मेटियोरॉइड्स, जिन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे। इन सब से मिलकर हमारा बनता है सोलर सिस्टम। और इनका हेड कौन होता है? सोलर सिस्टम का हेड होता है सन। अब हम बात करते हैं सन की। अब हम सन को डीपली एनालिसिस करेंगे। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. सन क्या होता है? सन होता है हमारी सोलर फैमिली का, सोलर सिस्टम का सेंटर, जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। और ये किससे बना होता है? ये हाईली एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से, बहुत ज़्यादा गर्म गैसेस से बना होता है। और ये एक ऐसी पुलिंग फोर्स मतलब एक जनरेट करता है जिसके थ्रू सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं और वो इससे दूर नहीं जाते हैं। जिस लोकेशन में हैं वो उसी लोकेशन पे चक्कर लगाते रहते हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन क्या है? सन अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का फॉर द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम में जितनी भी हीट एंड लाइट आ रही है वो सारी सन से आती है हमारे। और सन हमारे से कितने दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ये पृथ्वी से हमारा सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब हम बात करते हैं जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स, और उनमें से एक हमारी अर्थ भी है। अब अगर हम उसको सन से डिस्टेंस के तौर पे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है, हम ऐसे करके देखते हैं, हमारे सन से सबसे नियर में कौन है? मरकरी, सेकंड इज वीनस, थर्ड इज अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवंथ यूरेनस एंड लास्ट और 8 इज नेपच्यून। तो हमारी जो अर्थ है वो सन से डिस्टेंस वाइज देखें तो थर्ड नंबर पर आती है। चलिए अब हम बात करते हैं
सीरियल वाइज। सबसे पहले अगर हम सन से देखें तो मरकरी उसके सबसे नियर में, फिर सेकंड नंबर पे वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड देन नेपच्यून। इट इज़ द लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की। ये आपको याद कर लेना चाहिए सारे 8 प्लैनेट्स डिस्टेंस के हिसाब से। एक है इसकी शॉर्ट ट्रिक है जो इस एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है 6th क्लास की ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 में। जैसे कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई से एम से क्या हो जाएगा मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। चलिए यहाँ आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। All the 8 planets of the solar system moves around the sun in a fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. जितने भी प्लैनेट्स हैं 8 के 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, वो किसके मूव अराउंड करते हैं, किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, सन के। और वो भी एक फिक्स्ड पाथ के अंदर, मतलब इनका फिक्स्ड वे है, ये उससे ना तो सन से ज़्यादा दूर जा सकते हैं ना ही उसके बिल्कुल करीब आ सकते हैं। जिस लोकेशन पे हैं उसी लोकेशन पर रहेंगे। और ये किसकी वजह से होता है, ये जो सन की एक पुलिंग फोर्स है वो उनको बाइंड करके रखती है, बांधे रखती है। वो सिर्फ उसी लोकेशन पे अर्थ के, वो सन के अराउंड चक्कर लगाएंगे। और जिसे क्या बोलते हैं, वो जो फिक्स्ड उनका पाथ है जिस पे वो चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ, उसे बोलते हैं ऑर्बिट। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। मरकरी जो है वो सबसे नियर में है सन के, और ये कितने दिन लगाता है, कितने डेज में एक चक्कर कंप्लीट करता है सन के चारों तरफ, 88 डेज में। और जबकि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड कितने दिन में चक्कर लगाती है, एक पूरा फुल वो लगाती है। देन फ्रेंड्स वी आर डिस्कस मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। It takes only about 88 days to complete 1 round along its orbit. मैंने आपको बताया कि जो मरकरी है वो बिल्कुल नियरेस्ट है सन से, और ये कितने डेज लेता है एक राउंड को कंप्लीट करने में, 88 डेज। देन अर्थ जो है वो कितने टाइम लेता है एक राउंड कंप्लीट करने में, 365 डेज इन 1 राउंड। चलिए अब हम बात करते हैं वीनस की। वीनस इज कंसिडर एज अर्थ्स ट्विन, यानी इसे अर्थ का ट्विन माना जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। क्योंकि इसका जो साइज है वीनस का और शेप है वो कैसा है, वो अर्थ के ही सिमिलर है बहुत ज़्यादा। चलिए अब हम बात करते हैं इन सबको ही नाम कौन देता है, कि कौन प्लैनेट है, कौन सैटेलाइट है, कौन स्टार है। इन्हें ये नाम देने का काम करता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ, उसके बाद देन मून, एंड लास्ट टॉपिक है एस्ट्रॉयड एंड मेटेओराइट्स। ये 4 टॉपिक अभी हमारे बचे हैं, और इसके बाद हैं थोड़े क्वेश्चंस आंसर। इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स ये आज से ये हमारी फर्स्ट वीडियो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं आज। इस चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और ये वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। आपको ये थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स।